हेलो फ्रेंड्स। मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एग्जाम इंफॉर्मेशन फैक्ट्री पर। तो चलिए दोस्तों, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। यानी कि ये ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है बीएसएफ की तरफ से बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती का, जो कि काफी स्टूडेंट को काफी समय से इंतजार था। तो देखते हैं कि कौन-कौन से पदों पर और कितनी वैकेंसी के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी इस वैकेंसी से रिलेटेड कि आपको ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट में किस चीज की जरूरत है और आपको किस किस सर्टिफिकेट की जरूरत है और आपकी योग्यता क्या होगी, आपका सिलेबस क्या आने वाला है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों, टोटल पोस्ट जो है 2140 है, यानी 2140 पदों पर ये वैकेंसीज निकल कर आएगी, जो कि शॉर्ट नोटिस में बताया गया है, जिसमें मेल कैटेगरी से 1723 कैंडिडेट्स होंगे और 417 जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स होगी। अब बात करते हैं कि किन किन पदों पर ये वैकेंसी निकल कर आई है। तो दोस्तों, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, माली, कोबलर और टेलर, इन पदों पर ये वैकेंसी निकल कर आई है। इन पदों पर ये वैकेंसी भरी जाएगी। अब बात करते हैं कि आपकी फॉर्म फीस कितनी रहेगी इस वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की जाएगी। एससी और एसटी कैंडिडेट्स को कोई भी फॉर्म फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एज लिमिट की बात करते हैं तो एज जो है वो 18 से 25 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए इस वैकेंसी के लिए, जिसमें ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास 10th पास आप होने चाहिए। अगर आप 10th पास हैं और आपके पास ट्रेड्समैन का सर्टिफिकेट है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज काउंट होने की बात है कि एज कब से काउंट की जाएगी, तो दोस्तों अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जल्द ही फुल नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि आपकी एज कब से कब तक के लिए काउंट होगी। अभी सिर्फ शॉर्ट नोटिस ही बीएसएफ की तरह से जारी हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है इस वैकेंसी के लिए? तो दोस्तों, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल करवाया जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और उसके बाद फिर लास्ट में आपका मेडिकल होगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। 4 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा सिलेबस की बात करते हैं तो दोस्तों, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस और आपको टाइम जो है 100 क्वेश्चंस के लिए वो 120 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा, जिसमें आपके जीके से आएंगे 25 क्वेश्चंस, मैथ से आएंगे 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग से आएंगे 25 क्वेश्चंस और हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से आपको एक एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। या तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं या आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं तो इन दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा कि आप किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देंगे, हिंदी में या इंग्लिश में। तो आप दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में चूज करते हैं तो आपका हिंदी सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आएंगे और अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, जिसमें आपसे 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे और वो 100 क्वेश्चन होंगे इन चारों सब्जेक्ट से। 25 25 25 चारों सब्जेक्ट से होंगे और 120 मिनट की आपकी टाइमिंग रहेगी। अब बात करते हैं कि आपके फिजिकल में इसमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों, फिजिकल में आपकी जो हाइट है वो मेजरमेंट किया जाएगा, आपका चेस्ट मेजर किया जाएगा और आपकी रनिंग होगी फिजिकल में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो 165 होनी चाहिए और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपका 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए और आपकी रनिंग, जो मेल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 24 मिनट्स के अंदर। यानी 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर की रनिंग आपकी होगी 24 मिनट में। 5000 मीटर की रनिंग आपकी 24 मिनट में आपको करनी होगी कंप्लीट। उसके अलावा अगर बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की कैंडिडेट्स की हाइट की, तो दोस्तों फीमेल कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं उनमें जो आपकी हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी हाइट 148 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपकी बात करते हैं फीमेल कैटेगरीज के कैंडिडेट्स की रनिंग की बात करते हैं। तो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी 8.5 मिनट्स के अंदर। 8.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को करनी होगी। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपको, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों 21,000 से 69,000 के बीच में आपकी सैलरी इस वैकेंसी के लिए रहने वाली है, अगर आप इस वैकेंसी में अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो। अब लास्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का डाउट था उनके ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट के बारे में, तो ट्रेड्समैन जो सर्टिफिकेट है आपका, वो कुछ वैकेंसीज के लिए आपका जो पहले
पिछली बार तो जो बाकी पहले के एग्जाम थे उनमें तो आपका जो होटल वगैरह से जो टेस्ट होते थे उनसे ही काम चल जाता था, लेकिन इस बार जो पिछली बार की भर्ती थी उसी टाइम से आपका जो ट्रेड्समैन का जो सर्टिफिकेट है, ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट, वो आपका NSQF का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आपके पास NSQF का सर्टिफिकेट है तो आप कुक, वाटर कैरियर और आप स्वीपर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि आपको किसी भी जो कौशल विकास केंद्र है वहां से आपको 2 महीने की ट्रेनिंग का ये सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अगर आपके पास अगर वो सर्टिफिकेट है, अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। अभी भी 2 महीने की आप किसी भी कौशल विकास केंद्र, जो स्किल इंडिया जो कार्यक्रम चलते हैं उनके अंतर्गत आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। आप इस सर्टिफिकेट के बाद में आप इन सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई और डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स का जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।